हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो सबसे पहले आपके बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 26 पे, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। प्लांट्स और एनिमल्स एक पर्टिकुलर पीएच रेंज में सर्वाइव करते हैं और हमारी बॉडी भी एक पीएच रेंज में वर्क करती है। तो क्या दिया हुआ है, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। 7 पीएच का मतलब न्यूट्रल, 7.8 मतलब न्यूट्रल से वो स्लाइटली एसिडिक एल्कलाइन, एसिडिक स्लाइटली बेसिक या एल्कलाइन हो रहा है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। नैरो रेंज में ही वो सर्वाइव कर सकते हैं। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज एसिडिक रेन, एसिड रेन। जब पीएच 5.6 से कम होगा तो 7 से कम एसिडिक होता है। ठीक है, 5.6 से अगर रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम है तो हम बोलेंगे एसिडिक रेन है। और एसिडिक रेन अगर है तो वो ऑर्गेनिजम्स के लिए, जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए वो हार्मफुल होगी। ठीक है, क्योंकि वो एक रेंज में सर्वाइव कर सकते हैं। पीएच कम होगा तो उनके लिए हार्मफुल हो जाएगा वो। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू रिवर्स इट लोअर्स द पीएच ऑफ रेन वाटर। ठीक है, पीएच रेन वाटर का पीएच अगर 5.6 से कम है और वो वाला बारिश का पानी जब किस में जाता है, नदियों में जाता है, तो क्या होगा, रेन वाटर, रिवर वाटर का पीएच भी कम हो जाएगा। तो सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम्स डिफिकल्ट। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ पीएच। कम ज़्यादा होने पे उनकी लाइफ खतरे में आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड। इसके लिए छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पर। पुट अबाउट 2 ग्राम ऑफ सॉइल इन अ टेस्ट ट्यूब। आपको एक टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम सॉइल लेना है और हमें इसमें ऐड करना है वाटर, 5 ml वाटर। 5 ml वाटर मतलब 1 चम्मच, 1 चम्मच आपको वाटर ऐड करना है। 2 ग्राम सॉइल, थोड़ी सी सॉइल में 1 चम्मच पानी ऐड करना है। ठीक है, शेक द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब हम इसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर जब कर दोगे तो जो फिल्ट्रेट मिलेगा, मतलब वो जो गंदा पानी मिलेगा, मिट्टी वाला पानी मिलेगा फिल्ट्रेट, उसका हम टेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर में 0 से 14 तक पीएच रहता है। ठीक है, अगर आपको वो कलर, सपोज करते हैं, सपोज वो अगर आपको येलोइश ग्रीन कलर मिल रहा है तो आप बता सकते हो कैसी सॉइल है, एसिडिक या बेसिक। एसिडिक सॉइल है। और अगर आपको ग्रीन से ज़्यादा डार्क, मतलब वॉयलेट की तरफ शेड आ रहा है, तो कैसा होगा वो सॉइल, बेसिक सॉइल होगी। क्लियर है, तो हम इस तरह से चेक कर सकते हैं वेदर द सॉइल इज एसिडिक और बेसिक। और अगर उसका कलर ग्रीन ही आ रहा है मतलब आपकी जो सॉइल है वो न्यूट्रल सॉइल है। ठीक है, बुक से देखते हैं। प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ अ प्लांट यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस एंड चेक द पीएच इन द मैनर डिस्क्राइब बिलो। ये अभी हमने डिस्कस कर लिया। ऑल्सो यू कैन नोट डाउन विच प्लांट्स आर ग्रोइंग इन द रीजन फ्रॉम विच यू हैव कलेक्टेड द सॉइल। तो अगर आपके पास एसिडिक सॉइल है, सपोज अगर आपके पास एसिडिक सॉइल है तो आप क्या करेंगे, उसमें क्या ऐड करेंगे ट्रीट करने के लिए। न्यूट्रल सॉइल अगर है तो सबसे अच्छी होगी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो अगर आपके पास एसिडिक सॉइल है तो हमें कुछ बेस डालना पड़ेगा। तो एसिडिक सॉइल है तो हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, उसको न्यूट्रल करने के लिए बेसिक चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो बेसिक में क्या क्या हो सकता है, क्विक लाइम हो सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक्ट लाइम, CaOH ट्वाइस, या चॉक, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हम ऐड कर सकते हैं ताकि सॉइल न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, अगर आपको बेसिक सॉइल मिल, अच्छा एसिडिक सॉइल का मतलब क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर पे कलर कैसा मिलेगा आपको, येलोइश, ऑरेंजिश, रेडिश, इस तरह का कलर अगर मिलता है मतलब एसिडिक सॉइल है। ठीक है, और अगर बेसिक सॉइल होगी तो आपको पर्पलिश, वॉयलेट, इस तरह के कलर मिलेंगे। अगर बेसिक सॉइल है तो आपको उसको मैन्योर से ट्रीट करना है, मतलब उसमें मैन्योर ऐड करना है, क्योंकि मैन्योर में एसिडिक मटेरियल्स होते हैं। मैन्योर में एसिडिक मटेरियल्स होते हैं, तो बेसिक सॉइल को हम ट्रीट करेंगे मैन्योर से। ठीक है, तो प्लांट्स इंपॉर्टेंस क्या हो गई, प्लांट्स ग्रो इन सॉइल हैविंग स्पेसिफिक पीएच। नेक्स्ट टॉपिक, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बताओ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 फंक्शंस पढ़े थे हमने। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एसिडिक मीडियम so that enzyme pepsin can start digesting proteins, or it kills harmful germs entering with the food particle. ठीक है,
तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर रहा है, एसिडिक मीडियम बना रहा है ताकि एंजाइम पेप्सिन वर्क कर सके। ठीक है, तो आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट हो जाता है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। क्लियर क्लियर। ड्यूरिंग इनडाइजेशन सुना होगा ना, इनडाइजेशन, ओवर ईटिंग से इनडाइजेशन हो सकता है। तो ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दैट दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। पेट में आपको दर्द जैसी फीलिंग, इरिटेशन या बर्निंग सेंसेशन, पूरे इसोफेगस ट्यूब में, स्टमक में आपको बर्निंग सेंसेशन, ऐसा लगे जलन सी हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। तो ऐसे में क्या करेंगे, अगर एसिड ज़्यादा बन रहा है तो आप क्या करोगे, बेस यूज़ करोगे। ठीक है, टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूजेस बेसिस कॉल्ड एंटासिड्स। एंटासिड में सबसे जो कॉमनली यूज एंटासिड होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जिसको नॉर्मली एंटासिड्स में वो रहता है। ठीक है, डाइजिन सिरप देखा होगा आपने, हाँ वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी बेसिक है वो यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन में डाइजिन सिरप आता है, डाइजिन टैबलेट आती है और बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं, डोमपेरिडोम और पेंटाप्रोजोल वाली बहुत सारी मेडिसिन आती है एंटासिड। ठीक है, वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। दीज एंटासिड्स न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। समझ में आ गया? तो ये जो एसिड आपकी बॉडी में ज़्यादा बन रहा है इंडाइजेशन की वजह से, उसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे हम, बाय यूजिंग एंटासिड्स। ठीक है, बेस यूज़ करके। तो बेस यूज़ करोगे तो क्या होगा, वो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्लियर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ माइल्ड बेस, इज ऑफन यूज फॉर दिस पर्पस। इसके अलावा हम बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग सोडा भी घर में इजीली अवेलेबल होता है ना, बेकिंग सोडा इजीली अवेलेबल। NaHCO3 बेकिंग सोडा होता है, NaH। लिसन केयरफुली, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं एज एंटासिड, बेकिंग सोडा। ठीक है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट, पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस इन द स्टमक इज इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। अगर हमारा माउथ का पीएच 5.5 से कम है तो टूथ डीके स्टार्ट हो सकता है। टूथ एनामेल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, टूथ एनामेल मेड, तो पुरानी बुक में ये नाम पूरा नहीं लिखा हुआ, नई बुक ले रही हूँ मैं। टूथ एनामेल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट, अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। तो टूथ एनामेल बना है कैल्शियम फॉस्फेट से, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी का। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, वाटर में डिजोल्व नहीं होता, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वाटर में डिजोल्व नहीं होता, बट इज करोडेड व्हेन द माउथ पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5। अगर आपका माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाएगा तो ये डिग्रेड होने लगेगा। ठीक है, डिग्रेड होने लगेगा, निकलने लगेगा, हटने लगेगा। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। आपने सपोज खाना खाया, उसके बाद आपने साफ नहीं किया, अपना माउथ क्लीन नहीं किया, तो आपके जो टीथ में जो स्पेसेस है वहाँ पे फूड पार्टिकल्स रह जाएगा। ठीक है, तो शुगर और फूड पार्टिकल जो रह गए हैं उनको माउथ में बैक्टीरियाज होते हैं तो वो उनको खाने लगेंगे। ठीक है, वो बैक्टीरियाज उनको खाने लगेंगे, उनके लिए फूड है वो। जब वो खाएंगे तो वो एसिड रिलीज करेंगे। जब वो बैक्टीरियाज आपके जो फूड पार्टिकल्स आपके जो दांतों के बीच में है उनको बैक्टीरिया ने खाया, वो जब उसको खाएगा तो क्या रिलीज करेगा, एसिड। और वो एसिड रिलीज होने की वजह से हमारा टूथ एनामल डिग्रेड होने लगेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, धीरे धीरे बोलेंगे दांत में कीड़ा लग गया। फिर अगर वो पल्प तक पहुंच जाता है, अंदर नर्व एंडिंग्स, टीथ में अंदर नर्व एंडिंग्स होती है, वहाँ तक अगर वो पहुंच जाएगा, पल्प तक पहुंच जाएगा, तो आपको पेन होने लगेगा। फिर डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेगा अभी तो रूट कैनाल करना पड़ेगा, RCT करना पड़ेगा। सुना होगा ना RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा तरीका क्या है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप क्या करें, क्लीन करें टीथ, ब्रश करें टीथ। ठीक है,
टू टाइम्स 3 टाइम्स सोने से पहले बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी सोने से पहले, क्योंकि रात भर में नहीं तो बैक्टीरिया के मज़े हो जाएंगे। उसके लिए बढ़िया हैवी मील बैक्टीरिया के लिए रात भर में, ठीक है। तो रात में सोने से पहले ज़रूर ब्रश करें, मॉर्निंग में भी करना ही है, ठीक है। कि मैंने बोली रात में ब्रश करें तो मॉर्निंग में नहीं करें क्या? करो, दो टाइम तो करना ही चाहिए। और उसके अलावा भी जब भी आप खाते हो तो लास्ट में ठीक है खुला कर लेना, ताकि कोई फूड पार्टिकल आपके दांतों के बीच में ना रहे, ठीक है, क्लियर है। यूजिंग टूथपेस्ट, अच्छा द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। क्लीन कर दो, आप क्लीन करो, आप क्लीन रखना चाहिए, अपना माउथ क्लीन रखना चाहिए, फूड पार्टिकल्स दांतों के बीच में ना फंसे हुए हो। यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन यूटिलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। तो हम टूथपेस्ट जो यूज़ करते हैं उनमें क्या होता है, बेस होता है, और बेस क्या करेगा, वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट लिया है, ये वाला पॉइंट तो मैंने लिखा ही नहीं है, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। और आपके साथ हुआ भी ऐसा, आपको कुछ ने काटा था, किसी ने किसी को कुछ काटा है, हाँ ठीक है। तो वही हम बात कर रहे हैं, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। हैव यू एवर बीन स्टंग बाय हनी बी? किसी को कभी मधुमक्खी ने काटा है? हाँ, बी स्टिंग, जब मधुमक्खी काटती है तो क्या एसिड रिलीज करती है? जब बी स्टिंग करती है तो मीथेनोइक एसिड, ऑल्सो नोन एज फॉर्मिक एसिड। बी स्टिंग जब करती है तो मीथेनोइक एसिड रिलीज होता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि मीथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपको बी ने स्टिंग किया है तो उसका वो जो स्टिंग करेगी ना, वो जो कांटा उसका होगा वो हमारे अंदर स्किन में रह जाएगा। अब वो उसको निकालने की कोशिश करेगी तो उस केस में वो इतनी ऐसी हो जाएगी कि उसकी जनरली वो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो जब भी आपको मधुमक्खी ने काटा है तो मधुमक्खी काटने के बाद मर जाती है। उसने क्या रिलीज़ किया, उसने एसिड रिलीज़ किया, और उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, घर में बेस यूज़ कर सकते हो। तो बेस सबसे इजीली अवेलेबल है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट बेसिक होता है, फटाफट आपने वो लगा लिया, ठीक है, तो आपको रिलीफ मिलेगा, वो जो बर्निंग सेंसेशन होगी उससे तुरंत रिलीफ मिलेगा, ठीक है। बाकी जो भी बेस अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं, बेसिक होना चाहिए। जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी, बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी घर में अवेलेबल होता है नॉर्मली, और टूथपेस्ट तो 100% होता ही है, ठीक है। आगे दिया है बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन, ये तो क्लियर है। यूज ऑफ अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ, क्लियर। इसके बाद है, ये तो हो गया बीस इंसेक्ट का। मैनी एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स and some plants make use of acidic and basic liquids for self defense purposes। तो मधुमक्खी ने आपको क्यों काटा, उसको लगा कि वो खतरे में है, तो सेल्फ डिफेंस के लिए उसने आपको बाइट किया, उसने स्टिंग किया, ठीक है। ऐसे ही कुछ प्लांट्स भी होते हैं, कुछ प्लांट्स भी ये मीथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड रिलीज करते हैं। कौन सा एग्जाम्पल दिया है, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नीटल लीव्स। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नीटल, नीटल प्लांट है, उसकी जो लीव्स होती हैं उसके स्टिंगिंग हेयर होते हैं। दे इंजेक्ट मीथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग पेन। नीटल लीव्स भी यही रिलीज करती है मीथेनोइक एसिड, जिससे बर्निंग सेंसेशन होता है, ठीक है। इसको आगे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या है, नीटल नॉर्मली जंगल वाइल्ड एरियाज में होता है, तो इसके पास एक डॉग प्लांट होता है, DOC के डॉग प्लांट, मोर टू नो में दिया हुआ है, देख लें मोर टू नो में, डू यू नो में। नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस। नीटल इज अ हर्बेशियस प्लांट विच ग्रोज इन द वाइल्ड। Its leaves have stinging hair which cause painful stings when touched accidentally। अगर एक्सीडेंटली आप टच भी हो गए हो तो आपको बर्निंग सेंसेशन होगी, क्योंकि मीथेनोइक एसिड रिलीज हुआ है। दिस इज ड्यू टू मीथेनोइक एसिड सीक्रेटेड बाय देम। तो ट्रेडिशनल रेमेडी क्या है, इज बाय रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ डॉग प्लांट विच ऑफन ग्रोज बिसाइड द नीटल इन द वाइल्ड। तो जंगल में जहाँ पे नीटल है आसपास डॉग प्लांट भी मिलेगा, फिगर भी दिया हुआ है, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, ये आपका डॉग प्लांट की लीफ, ठीक है। तो उसको वो उसमें वो अल्कलाइन होती है, उसको रब करेंगे तो आपको रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया कंप्लीट।